ठीक है, जैसा कि अभी जो भी है, लेकिन मैडम जी वो फोटो मैडम दिखा रही हैं, ठीक है। ईटा पत्थर तो यहाँ पे सुबह चले हैं ना, अभी दिन में चले हैं ना, तो मैडम मुझे प्रोवाइड करा देंगी जो इनके पास जीपीएस, जिसमें कि टाइमिंग, समय और लोकेशन सारा कुछ दिखाई देता है कि किस समय की फोटो खींची गई है, वो भी मेरे पास भेज दी जाएगी। अगर उसमें साफ तौर से साफ होता है कि हाँ मूर्ति पहले से खंडित थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों ने जो कृत्य किया है, आप लोगों के जुलूस पे ईंटा पत्थर चलाए हैं, गाली गलौज किया है, लोगों के साथ में हाथापाई की है, उसके खिलाफ, और यहाँ पे जो ईंटा पत्थर चलाए गए उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी 1 घंटे के अंदर। भैया जी, हाँ बताओ। यहाँ पे दरोगा जी थे, एक जने और थे, वो दोनों लोग थे, वो पहले से ईंटा पत्थर ट्राली में भर के लेके आए थे। कोई बात नहीं, यहाँ जो भी, अब तुम्हारे पास वीडियो है ना, मेरे पास भी वीडियो है, उसमें इतने ईंटा पत्थर चले हैं, वो थोड़ी मैडम यार कोई पुलिस प्रशासन का कोई भी व्यक्ति वो थोड़ी मिटा देगा। तो ईंटा पत्थर जो चले हैं, जो भी है, उसका सारी चीजों पे कार्रवाई होगी। वो कुछ लोग घुस आए थे, ठीक है। आप देख रहे हैं प्रशासन के कितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। और एक गलती आप लोगों की भी है, मैं मानता हूँ आत्मरक्षा के लिए आप लोगों के हाथ में लाठी डंडे थे, वो सही बात है, लेकिन आपको प्रशासन के खिलाफ नहीं जाना। नहीं जाएंगे, प्रशासन हम लोगों के लिए है भाई। जो भी लोग यहाँ पे, कोई भी अपने घर का काम नहीं कर रहा, पब्लिक के काम के लिए ही है ना, ठीक है। तो जो भी चीजें हैं उन चीजों को आप स्वीकार करिए। आप लोगों की भी गलती है जो आप लोग लाठी डंडे लेकर के बाहर निकले जी। जैसे ही मुझे सूचना मिली, मैं बालामाऊ में था, चूंकि मैं किसी पर्सनल काम से गया था, तो ड्राइवर भी नहीं मैं के लेके गया था, मैं खुद अपने आप गाड़ी चला के आया हूँ। और जैसा कि आप लोगों ने देखा है, सारी चीजें आप लोगों देख चुके हैं, प्रशासन आपकी मदद करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अगर आप संविधान के खिलाफ संवैधानिक दायरे में ना रह करके कोई भी हरकत करेंगे, तो जो कानून उनके लिए है वो कानून आपके लिए भी है। अगर उन्होंने ईंट पत्थर चलाए हैं, अगर आप लोग भी लाठी डंडे चलाएंगे, तो उनमें और आप में फर्क क्या बचेगा, ठीक है। तो इन चीजों को समझिए, कहीं पे भी उग्र नहीं होना है, और अभी चीजें उतनी अनुकूल भी नहीं है। बाकी अगर प्रशासन के लोग, जो भी यहाँ पे घटना घटित हुई है, उस पे कठोर कदम नहीं उठाते हैं, सिर्फ एफआईआर से ही काम नहीं चलेगा। जो भी लोग नामजद हैं उनको तत्काल गिरफ्तार किया जाए 7 दिन के अंदर। मैं मानता हूं कि 1-2 दिन में सारे लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, 7 दिन के अंदर गिरफ्तार किया जाए, अन्यथा भीम आर्मी के लोग और ये बहुजन समाज के लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। चाहे फिर एक मुकदमा लिखा जाए, और चाहे 100 मुकदमे लिखे जाएं। भीम आर्मी के लोग ना ही मुकदमे से डरते हैं, और ना ही लाठी खाने से डरते हैं, और ना ही गोली खाने से डरते हैं। जब हमारा बड़ा भाई नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद कई बार जेल गए, सैकड़ों मुकदमे हैं उनके ऊपर, और उन पे गोलियां भी चलाई गई, ईंट पत्थर भी चलाए गए, लेकिन उनका हौसला कभी भी टूटा नहीं। तो भीम आर्मी के लोग इन चीजों से कभी डरने वाले नहीं हैं। ये प्रशासन भी ध्यान रखे, और जो मनवादी व्यवस्था कायम करने की मंशा रखने वाले लोग, या हम लोगों को अछूत और शुद्ध और नीच समझने वाले लोग कान खोलकर सुन लें। और जिन लोगों को दिक्कत है जय भीम बोलने से, भाई आप जिसके प्रति आस्था रखते हैं आप रखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जो भी संवैधानिक प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी की जाती है, परमिशन लीजिए, उसके बाद आप कोई प्रोग्राम करिए। हम लोग उसी तरीके से काम करते हैं। मैं देखता हूं कि सिर्फ
बुद्ध कथाओं के लिए, बहुजन समाज के नायकों की जयंती मनाने के लिए भी हमें परमिशन लेनी होती है। अगर हम लोग भी चाहें तो ऐसा नहीं है कि बिना परमिशन हम प्रोग्राम नहीं कर सकते। प्रोग्राम हम उस पे भी कार्रवाई होगी। मैडम जो यहाँ की हैं सीओ हरपालपुर, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जिन लोगों ने बिना अनुमति के जो भी रैली या जुलूस निकाला है उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी, जो उसके आयोजक हैं। और जिन लोगों ने यहाँ पे ईंट पत्थर चलाए हैं या आप लोगों के जुलूस पे ईंट पत्थर चलाए हैं, उन लोगों पे भी कार्रवाई की जाएगी। आप लोग सारे लोग सहमत हैं? मेरे यहाँ से जाने के बाद में कोई भी व्यक्ति जिस तरीके से आप लोग रह रहे थे, आराम से नॉर्मल तरीके से रहें। जिन लोगों ने पत्थर भी चलाए हैं उनसे भी आप लोगों को उनको भी अब सब नहीं कहने हैं किसी को, ठीक है? वो काम प्रशासन का है, वो प्रशासन जिस तरीके से कार्रवाई करनी है वो प्रशासन करेगा। और एक चीज आप लोगों ने आज साफ हो गई होगी आप लोगों के नजर में, कल 14 अप्रैल डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब